हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरव में। फ्रेंड्स, इससे पहले वीडियो में हमने आपको एडजेक्टिव पढ़ाया था और आज हम आपको एडवर्ब पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलते हैं, देख लेते हैं परिभाषा। एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज और मॉडिफाइज द वर्ब, एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब, preposition और द होल सेंटेंस। कहने का तात्पर्य यह है कि जो एडवर्ब है ये वर्ब को और एडवर्ब को, preposition को और यहाँ तक कि सेंटेंस के पूरे भाग को भी ये मॉडिफाइज करते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने एडजेक्टिव पढ़ा था। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाइज करता था, लेकिन जो एडवर्ब है ये नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर सभी को मॉडिफाइज करता है। देख लेते हैं उदाहरण के तौर पर, शी वाज रीडिंग लाउडली। अब देख लीजिए ये लाउडली, जैसे कि एग्जांपल हुआ वो जोर जोर से पढ़ रही थी। दूसरा एग्जांपल है हिज ब्रदर इज वेरी हैंडसम। तो यहाँ पर जो था ये हैंडसम एडजेक्टिव था और ये वेरी है यहाँ पर एडवर्ब है। तो इसकी पहचान करने के लिए हम बढ़ते हैं आगे। जैसे कि वाइज गर्ल है, ये नाउन है और नाउन से पहले जो शब्द आया था वो वाइज था, ये एडजेक्टिव हुआ था क्योंकि नाउन को मॉडिफाइज करता था एडजेक्टिव। और ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो फोक्स है ये भी नाउन है और ये क्लेवर जो है ये इसकी विशेषता को बता रहा है नाउन की, तो यहाँ पर भी एडजेक्टिव हुआ था। तो अब देख लेते हैं ये एग्जांपल और, शी इज वेरी इंटेलिजेंट। ये इंटेलिजेंट एडजेक्टिव था और जो वेरी है ये एडवर्ब है। अब हमें यही स्पष्ट करना है कि कभी तो एडजेक्टिव हो जाता है, कभी एडवर्ब बन जाता है, तो हम इन दोनों को स्पष्ट रूप से आज जो है क्लियर करेंगे कि क्या एडवर्ब होता है और क्या एडजेक्टिव होता है। तो देख लेते हैं, क्योंकि ये एडवर्ब वर्ब को, एडवर्ब को, एडजेक्टिव को, प्रीपोजिशन को, यहाँ तक कि होल सेंटेंस को मॉडिफाइज करता है। तो हम उदाहरण के तौर पर दिखा रहे हैं कि जैसे कि वर्ब लेते हैं, दे प्लेड वेल। तो यहाँ पर जो है वे अच्छी तरह से खेले, तो वेल जो है यहाँ पर जो है ये एडवर्ब है क्योंकि ये उससे पहले वर्ब है, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसलिए जो है ये वेल जो है एडवर्ब हुआ। नाउन होता तो एडजेक्टिव था, लेकिन अगर वर्ब है तो ये एडवर्ब हुआ। दूसरा एग्जांपल दे लेते हैं इसी का, ही वाज टॉकिंग लाउडली। टॉकिंग जो वर्ब है तो ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है लाउडली, जोर से, तो ये एडवर्ब हुआ। नाउन अगर नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं तो एडजेक्टिव होता है, यदि उसके अतिरिक्त किसी को भी मॉडिफाई किया जाता है तो वह एडवर्ब होता है। तो यहाँ पर दूसरा एग्जांपल हम एडजेक्टिव को दे लेते हैं, क्योंकि ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। हर सिस्टर वाज वेरी थिन। थिन यहाँ पर विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हुआ क्योंकि वेरी जो है ये एडवर्ब हुआ। ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले शब्द भी एडवर्ब होते हैं, क्योंकि वेरी जो है ये थिन की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर भी है ये एडवर्ब हुआ। अब सॉरी एडजेक्टिव हुआ। एडवर्ब देख लेते हैं, दे स्पीक वेरी क्लियरली। अब क्योंकि वेरी, फिर यहाँ पर देख लेते हैं हम, ये भी एडवर्ब है और क्लियरली भी एडवर्ब है। तो एडवर्ब एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं। क्लियरली एडवर्ब हुआ, वेरी भी एडवर्ब था क्योंकि विशेषता बता रहा था, तो ये भी एडवर्ब हुआ। देख लेते हैं प्रीपोजिशन की, ही थ्रू ए पेन, उसने एक पेन फेंका, ऑन हिज फ्रेंड। तो यहाँ पर ये ऑन जो है ये प्रीपोजिशन को शो कर रहा है, तो इस प्रकार से एडवर्ब जो है ये वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन को और सेंटेंस के पूरे भाग को ये जो है मॉडिफाई करता है।
आइए जान लेते हैं एडवर्ब और एडजेक्टिव की पहचान के बारे में, कि इन दोनों को आसानी से कैसे पहचान किया जाएगा, ये हम देखते हैं। कुछ एडजेक्टिव के एग्जांपल हैं, कुछ एडवर्ब के एग्जांपल हैं, आइए देख लेते हैं इनकी सहायता से। दे आर फास्ट रनर, वे अच्छे धावक हैं। अब यहाँ पर भी फास्ट है, वहां पर भी फास्ट है। यहाँ पर फास्ट एडजेक्टिव है और वहां पर फास्ट एडवर्ब है। अब हमको ये पहचान करनी है कि इस वाले सेंटेंस में ये फास्ट एडजेक्टिव का काम करेगा या एडवर्ब का काम करेगा, ये हमको क्लियर करना है। हम देखते हैं कि देखिए इसमें सब्जेक्ट है, आर वर्ब है और रनर जो है दौड़ने वाला, ये नाउन है। तो अभी हमने डेफिनेशन बताई थी कि जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाइज करते हैं, उनको मॉडिफाइज करते हैं, वही सब जो है एडजेक्टिव्स होते हैं। तो यहाँ पर फास्ट जो है, क्योंकि नाउन को मॉडिफाइज कर रहा है, इसलिए यहाँ पर फास्ट जो है ये एडजेक्टिव हुआ। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, दे रन फास्ट। दे सब्जेक्ट हुआ, रन वर्ब हुई और फास्ट जो है एडवर्ब। अब एडवर्ब क्यों हुआ? क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाइज करते हैं। फास्ट इधर नाउन को मॉडिफाइज कर रहा था, इधर वर्ब को मॉडिफाइज कर रहा है। तो हमें यही अंतर देख रहा है कि वर्ब को मॉडिफाइज कर रहा है या नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाइज कर रहा है। यदि नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाइज करते हैं तो वो एडजेक्टिव होते हैं, और यदि इनको छोड़ करके बाकी को मॉडिफाइज करता है तो वो एडवर्ब होती है। तो ये गाइस क्लियर हो गया होगा कि कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है। दूसरा एग्जांपल देते हैं, शी गेव ए क्विक आंसर। उसने आंसर जल्दी दे दिया। क्विक मैंने शीघ्र। तो यहाँ पर भी क्विक है और यहाँ पर भी क्विक है, लेकिन अंतर देखते हैं कि यहाँ पर क्विक एडजेक्टिव काम कर रहा है और यहाँ पर क्विक जो है वो एडवर्ब काम कर रहा है। ये हमको पहचान करनी है कि इसमें ये क्विक एडजेक्टिव क्यों है और इसमें क्विक एडवर्ब भी क्यों है। तो जान लेते हैं, ही गेव ए क्विक आंसर। यहाँ पर नाउन, आंसर नाउन काम कर रहा है, तो इसलिए जो है क्विक जो है एडजेक्टिव हुआ। और वहां पर जो है बी वर्ब होती है। हमने बी के बारे में पढ़ा था, एम आर वाज वर्ब, ये जो थी सब वर्ब के रूप होते हैं। तो क्विक जो है ये वर्ब के साथ आ, इसलिए जो है क्विक यहाँ पर एडवर्ब काम कर रहा है। देयर इज टू मच साल्ट इन द सूप। देयर इज टू मच साल्ट इन द सूप। तो यहाँ पर जो है साल्ट नाउन का काम कर रहा है, इसलिए मच जो है यहाँ पर एडजेक्टिव हुआ। और यहाँ पर आई फील मच बेटर टुडे। यहाँ पर ये जो बेटर था ये गुड की फॉर्म है, गुड बेटर बेस्ट। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव काम कर रहा था, इसलिए मच जो है ये एडवर्ब काम करेगा। क्योंकि हमने बताया था कि जब नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर अन्य शब्दों को क्वालिफाइज करता है तो वहां पर एडवर्ब होती है। तो ये नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके एडजेक्टिव को क्वालिफाइज कर रहा है, तो ये जो है एडवर्ब हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, इट वाज ए लॉन्ग जर्नी। तो यहाँ पर हम लॉन्ग शब्द यहाँ पर भी है और लॉन्ग यहाँ पर भी है। तो अब देख रहे हैं हम यहाँ पर कि जर्नी फिर नाउन का काम कर रहा है और उससे पहले जो है लॉन्ग आया है, तो ये जो है एडजेक्टिव हुआ। यहाँ देख लेते हैं लॉन्ग को, आई कुड नॉट स्टे वेरी लॉन्ग विद देम। अब यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि वेरी फिर एडजेक्टिव होता है, सॉरी एडवर्ब होता है, इसलिए लॉन्ग जो है एडवर्ब के साथ है, तो लॉन्ग यहाँ पर जो है एडवर्ब का काम करेगा। इसको और स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम ये देखते हैं कि कौन से एडजेक्टिव होते हैं, कौन से एडवर्ब, उसकी ठीक पहचान करने के लिए हमने अभी बताया है। और अब एडवर्ब्स की पहचान कर लेते हैं। पूरे सेंटेंस में चाहे वो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, वो कुछ भी हो, वो कुछ भी हो, अगर उनको छोड़ करके कोई शब्द नया आता है तो समझ लीजिए वहां पर एडवर्ब होगा। अब देखते हैं कैसे। दे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सैड वर्ब आ गई,
क्विकली हम जानते नहीं, एंड कंजक्शन हो गया, वॉच्ड फिर वर्ब हो गई, डांसर फिर नाउन हो गया, डांस वर्ब हो गई, इन द थिएटर ये नाउन हो गया। तो अब हम देखते हैं, तो एक शब्द बचा है क्विकली, तो वही हमारा शब्द जो है वो जो है एडवर्ब होगा। देख लेते हैं सेकंड एग्जांपल में, वी ओपन, वी सब्जेक्ट है, ओपन फिर वर्ब है, द विंडो नाउन, नाउन काम करेगा, एंड कंजक्शन है, द बर्ड फिर नाउन आ गया, फ्लू उड़ना फिर वर्ब आ गई। एक शब्द बचा है यहाँ पर अवे, और अवे यहाँ पर जो है एडवर्ब हुआ। तो गाइस आई होप आप एडजेक्टिव और एडवर्ब के अंतर को जानना, पहचानना समझ गए होंगे। और अब चलते हैं इसके प्रकार पर। एडवर्ब्स का काइंड देख लेते हैं। एडवर्ब्स मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, सिंपल एडवर्ब, इंटरोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब्स। तो अब चलते हैं सिंपल एडवर्ब्स के जो काइंड है। सिंपल एडवर्ब, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, मैनर कहते हैं ढंग। क्या होता है एडवर्ब ऑफ मैनर्स? विच एडवर्ब्स शो दैट हाउ एन एक्शन इज डन, कि कौन कार्य कैसे किया जाता है, एडवर्ब ऑफ मैनर ये दिखाती है। जैसे कि हमें एग्जांपल देते हैं, नाइसली, क्वाइटली, स्लोली, क्लियरली एटसेट्रा। इसका एग्जांपल देते हैं, ही वर्कड क्वाइटली इन द क्लास, कक्षा में उसने क्वाइटली कार्य किया, चुपके से कार्य किया। तो यहाँ पर क्वाइटली जो है यहाँ पर एडवर्ब हुई, ढंग है उसका, कैसे उसने कार्य कैसे किया। अगर हम प्रश्न करते हैं तो जवाब आता है धीरे से। कैसे, जब भी आप कैसे से क्वेश्चन बनाओगे तो एडवर्ब जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर खुद निकल आएगी। हाउ, हाउ हाउ ही वर्कड, उसने कैसे कार्य किया, तो ही वर्कड क्वाइटली। जब कैसे क्वेश्चन बनाएंगे तो एडवर्ब ऑफ मैनर का जवाब आ जाएगा। अब चलते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम पर, यानी समय सूचक एडवर्ब जो होती है। विच एडवर्ब शो व्हेन एन एक्शन इज डन, कि कार्य कब किया गया है, जो कार्य कब किया गया है, तो कब के अर्थ में, कब के उत्तर में जो जवाब आएगा वो एडवर्ब्स ऑफ टाइम होगा। जैसे कि बिफोर है, लेट है, नेवर है, सिंस है, यस्टरडे है, डेली है। तो आइए एग्जांपल देख लेते हैं इसका। ही कम्स डेली स्कूल, वो स्कूल कब आता है, तो जवाब आया डेली। तो जब कब से हम क्वेश्चन बनाएंगे और जो जवाब हमको मिलेगा तो वहां पर जो है वो एडवर्ब्स ऑफ टाइम होगी। चलते हैं थर्ड पार्ट पर, सिंपल एडवर्ब के। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, यानी स्थान, स्थान की एडवर्ब जो होती है। विच एडवर्ब्स शो वेयर एन एक्शन इज डन, यानी कार्य कहां पर किया गया है, तो वहां पर जो है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस होती है। जैसे कि नियर, इनसाइड, वेयर, देयर, आउटसाइड, बिलो एटसेट्रा। एग्जांपल दे लेते हैं। शी सैट नियर द टेंपल, वह मंदिर के निकट बैठ गई, यानी वह कहाँ बैठ गई। तो कहाँ का जब भी जवाब आया तो हम जवाब करते हैं नियर, हमें जवाब मिल जाता है कि वो मंदिर के निकट बैठ गई। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ। अब चलते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी संख्या, बार बार। विच एडवर्ब शो दैट हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन, जैसे कि सेल्डम, मैंने कभी कभी, अगेन, फर्स्टली, सेकेंडली। अब एग्जांपल देख लेते हैं इसका। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते कभी कभी काटते हैं। सेल्डम जो होता है, सेल्डम ये नेवर जैसा होता है। जैसे कि नेवर होता है, नेवर मीन्स कभी नहीं होता है, लेकिन सेल्डम मीन्स होता है कभी कभी। ये सेमी निगेटिव होता है। सेल्डम शब्द जो है ये सेमी निगेटिव है,
तो इसका जो अर्थ यहाँ पर हुआ कि भौंकने वाले कुत्ते कभी कभी काटते हैं, तो ये जो है यहाँ पर एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हुआ। चलते हैं एडवर्ब्स ऑफ डिग्री पर, यानी परिमाण पर। परिमाण एडवर्ब्स, विच एडवर्ब शो दैट हाउ मच एन एक्शन इज डन। इस एडवर्ब्स को पहचान करने के लिए हम हाउ मच से क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे कि शी इज एक्सट्रीमली चार्मिंग, वो एक्सट्रीमली के पूर्ण रूप से सुंदर है। तो हाउ मच मैंने कितनी, वो कितनी सुंदर है, तो ये जो है शी इज एक्सट्रीमली चार्मिंग, इसमें एक्सट्रीमली वर्ड जो है ये एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हुआ। दे रहे हैं एडवर्ब्स ऑफ रीजन पर, यदि कारण, विच एडवर्ब शो दैट द रीजन ऑफ एक्शन, वो एडवर्ब जो किसी कार्य का रीजन यानी कि कारण दर्शाती है, वो एडवर्ब्स ऑफ रीजन होती है। जैसे कि हैंस है, देयरफॉर है, ऑफ कोर्स है, सो है, एटसेट्रा। एग्जांपल देख लेते हैं। शी देयरफॉर वाज नॉट लेट इन द रूम, तो देयरफॉर जो है इसमें जो है एडवर्ब का काम करेगा, रीजन कारण बताएगा कि क्या कारण है। शी देयरफॉर वाज नॉट लेट इनटू द रूम, इस कारण से वो कमरे में नहीं पहुंच पाई। शी देयरफॉर वाज नॉट लेट इनटू द रूम, तो इसमें जो है देयरफॉर एडवर्ब्स ऑफ रीजन का कार्य करेगा। अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, दीज एडवर्ब्स आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन, इन एडवर्ब्स के अंतर्गत जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई शब्दों का प्रयोग करते हुए हम क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे हाउ आर यू माय चाइल्ड, मेरे बच्चा तुम कैसे हो, तो हाउ से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हुई। देखते हैं अंतिम एडवर्ब्स, रिलेटिव एडवर्ब, संबंध सूचक। दिस एडवर्ब्स यूज्ड इन सेंटर ऑफ द सेंटेंस एंड जॉइन टू क्लोजेस, ये वाक्य के बीच में आगति है और दो क्लोजेस यानी दो छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ने का कार्य करती है। ये जोड़ने वाले जो शब्द हैं हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, उपरोक्त भी यही शब्द थे, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, लेकिन वहां पर अंतर क्या था कि वाक्य पर्सन का काम कर रहे थे और यहाँ पर ये क्लोजर काम कर रहे हैं। देख लीजिए, दिस इज द हाउस वेयर आई लिव, ये वही घर है जिसमें मैं रहता हूँ। यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बल्कि उसका संबंध बता है घर का कि मैं जहाँ रहता हूँ ये वही घर है। तो गाइस, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल स्टडी विद को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ साथ साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट अवश्य कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।